हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्यागुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करेंगे। ये मार्च का फर्स्ट सेशन है, तो मार्च 2025 के करंट अफेयर्स देख रहे हैं आप लोग। ये हिंदी मीडियम का सेशन है। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में सेशन देखना था, दैट कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन। स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। बस इतना देखिएगा कि जब आप क्लास खत्म करते जाएं तो क्या आप 40 नए क्वेश्चंस या फिर 40 नए करंट अफेयर्स सीख के जा रहे हैं या नहीं। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन सब एग्जाम में आएगा पूरा पूरा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दूं कि हम लोग लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स यानी कि हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए जरा। जब क्वेश्चन कोई पूछा जाए तो आपको बताऊं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछा जा रहा होता है। थोड़ा सा हो सके तो कभी कभी गलती से कमेंट कर दिया करो, ताकि थोड़ी चीज़ मुझे ये पता चले आपको समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के अंदर। फर्स्ट टॉपिक है ये हमारा। पहला क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है कि 26वें नंबर के हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन। तो नाम उनका है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, फिर बोल रही हूं करंट अफेयर्स में देखिए, मेरा काम है सिर्फ ढूंढ के पॉइंटर्स लाके आपको पढ़ा देना। लेकिन आप जानते हैं करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा समझाने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि अगर किसी का नाम दिया गया है तो आप ये बात जानते हैं कि आपको एज इट इज़ ही याद करना पड़ेगा, उसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। कहानी सुना के बताई जाएगी, अच्छा तो बड़ा लगेगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इतनी लंबी सी कहानी में से एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको इतना लंबा वीडियो भी तो देखना पड़ेगा। यहाँ पर कम टाइम में ढेर सारे पॉइंटर्स, एकदम एग्जाम रेलिवेंट। 26वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका नाम ज्ञानेश कुमार है। सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, चेयरमैन इसके। अब माधवी भुज, ठीक है, तो वो आप जान गए हैं मैं किस बारे में बात करने वाली हूं। तो माधवी भुज तो थोड़ा उसको कोने में रख देते हैं, रिप्लेस करना था क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो चुका था। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन जो है वो तुहिन कांता पांडे। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पर आप अजय सेठ और तुहिन कांता पांडे को जगह बदलते हुए देखेंगे, है ना। अगर आप नहीं जानते हैं तो ज़रा बताइए मुझे। एक क्वेश्चन है कि रेवेन्यू सेक्रेटरी पहले कौन थे। क्यों मैंने कहा कि इन्होंने अपनी जगह इंटरचेंज कर ली है? क्या नहीं, इंटरचेंज कर लिया, या किसी की जगह पे कोई और आ गया है, या इनमें से कोई आ गया है। मेरा क्वेश्चन सुनिए दोबारा से। मैं ये कह रही हूँ कि सेबी के चेयरमैन की पोजीशन अब तुहिन कांता पांडे को दे दी गई है। ठीक है जी, मैंने ये कहा क्या तुहिन कांता पांडे पहले यही तो रेवेन्यू सेक्रेटरी तो नहीं थे? रेवेन्यू सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ध्यान से। अजय सेठ बन गए हैं, क्या ये इन्हीं की जगह पे तो नहीं आ गए हैं? थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। वैसे अगर आपका मन ना हो जवाब देने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, पूरा देखिए। फिर पूछ रही हूँ, सुनिए। तुहिन कांता पांडे सेबी के चेयरमैन बन गए हैं, अजय सेठ रेवेन्यू सेक्रेटरी बन गए हैं, 26वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार। बार बार बोलने से याद हो जाएगा, दैट्स दी ओनली पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए बोल रही हूँ। उरुग्वे के प्रेसिडेंट नए। अब कोई रीअपॉइंट हो, कोई इंडिया विजिट पे हो, कोई ऐसा हो जो आप जिसका नाम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुन रहे हो, तो मैं वो सब पढ़ा दूंगी। लेकिन यहाँ पर जो मैं पढ़ा रही हूँ वो है यामांडू ओरसी। नाम बहुत सुना होगा आपने इनका, है ना। उरुग्वे के प्रेसिडेंट, हम कह रहे हैं उरुग्वे के प्रेसिडेंट यामांडू ओरसी हैं, ओरसी बन गए। और चांसलर ऑस्ट्रिया की, तो ऑस्ट्रिया की चांसलर, खुद सोचिए ना, जर्मनी की चांसलर। हम जब बात करते हैं चांसलर तो आपको लगता है कोई काउंसलर है क्या? नहीं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वाला वो जो ओहदा है, वो जो रैंक है, इक्विवेलेंट टू दैट। आप ये समझिए कि किसी देश के चांसलर हैं, तो हम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वाली लीग की बात करने लग गए, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि ऐसी आई और कुछ भी पढ़ा के चलेगी, नहीं, ये हम बात कर रहे हैं चांसलर ऑस्ट्रिया की नई। इनका नए जो है वो हमने कहा क्रिश्चियन स्टॉकर है। तो प्लीज़ क्वेश्चन को याद रखना है आपको कि अगर किसी ने ये बोला है कि कोई ऑस्ट्रिया के चांसलर बन गए हैं, इनका नाम क्रिश्चियन स्टॉकर है, बस याद रखिए नाम, क्योंकि आप इन्हें ये समझ के याद करिए कि ये उस देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन।
आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। पूरे पेज में यही क्वेश्चन था तो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये भी बता दूं, ऐसा कोई नहीं करता है लेकिन मैं ये भी करने की कोशिश कर रही हूँ। आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। ठीक है जी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 46वें नंबर के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बन गए हैं निकोलस मडुराओ। ठीक है, निकोलस मडुराओ जो है नाम इनका इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। अब अगर मैं क्वेश्चन यूनियन लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बोलूं तो आपको लगेगा कि यूनियन लॉ सेक्रेटरी क्यों पढ़ा रही है। एक्चुअल में ना पहली बार कोई महिला, फर्स्ट फीमेल जो बन गई है एक्चुअल में यूनियन लॉ सेक्रेटरी। ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशन भेजी जाती हैं, बहुत कुछ होता है, बड़ा सा प्रोसेस होता है। तो ये अंजू राठी राणा हैं जो पहली महिला है जो यूनियन लॉ सेक्रेटरी बन गई है। बड़ी बात है ना, क्वेश्चन याद रखिए, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। दोबारा बोलती हूँ, सुनिए। 26वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे, अजय सेठ रेवेन्यू सेक्रेटरी, उसके बाद उरुग्वे के प्रेसिडेंट यामांडू ऑर्सी, चांसलर ऑस्ट्रिया के क्रिश्चियन स्टॉकर अजीत रत्नाकर जोशी आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो, और हमने जो इनका नाम लिया है निकोलस मडुरो का, ये 46 नंबर के, ये याद रखिएगा। निकोलस मडुरो 46 नंबर के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट जो है वो है निकोलस मडुरो, यूनियन लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो बड़ी पोजीशन होती है, आप जानते हैं। तो ये अंजू राठी राणा है और हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये कह रहे हैं कि ये पहली महिला है जो लॉ सेक्रेटरी बनी है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन अगले पेज पे। रिवीजन से भागिए मत, रिवीजन स्किप मत करिए। ये समझिए कि क्लास चल रही है, आप टीचर को पढ़ाते समय स्किप नहीं कर सकते हैं, मजबूरी में पूरा देख लो, क्योंकि अगर देखेंगे पूरा 2 बार 3 बार सुनने से पक्का याद हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में सीधा आएगा, हर हाल में आएगा, देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आएंगे। इसके लिए बटन बेल आइकॉन प्रेस कर देना, अगर कर दोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि नया वीडियो डला है। चलिए स्टार्ट करें दोबारा से। इंटरनेशनल न्यूज़, बहुत जगह पे ना जब इंडिया की बात होती है तो मैं उसे इंटरनेशनल न्यूज़ बोल देती हूँ, नहीं तो कोई बहुत बड़ी चीज़ होनी चाहिए जो एक्सक्लूसिवली जिसे डिस्कस किया जाए, तो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी तभी बनती है जब ज़्यादातर इंडिया होता है। एनीवे, इंटरनेशनल न्यूज़, इंडिया और यूएस ने लॉन्च किया इनिशिएटिव टू बूस्ट कोऑपरेशन इन क्रिटिकल मिनरल्स लाइक लिथियम। देखिए, लिथियम की बात सिर्फ नहीं की जा रही है, और भी मिनरल्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और रेयर मिनरल्स हैं, समझ रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने ट्रस्ट नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया। आपके एग्जाम में ट्रस्ट की फुल फॉर्म आ जाएगी, समझ रहे हैं। ट्रस्ट पूछ ले कि फुल फॉर्म क्या है, या ये पूछ ले कि ट्रस्ट किसके बीच में है, तो हमने ये नहीं कहना है हमारे और सरकार के बीच में या फिर हमारे और किसी और के बीच में, नहीं, हम ट्रस्ट की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम उस ट्रस्ट का फुल फॉर्म जो बता रहे, ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। तो यही करना चाह रहे हैं वो कि ऐसा करके ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये ट्रस्ट का फुल फॉर्म है। ट्रस्ट इंडिया और यूएस के बीच में ये जो साइन किया, जो हमने ये ट्रस्ट बनाया, ये ट्रस्ट जो साइन किया, हम कह रहे हैं ये जो इनिशिएटिव है, ये हमने लिया है, कॉपरेशन जो हम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये किसके बारे में, तो हम कह रहे थे ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं, एक्सट्रीमली रेयर टाइप के, लिथियम और ऐसे कुछ और मिनरल्स हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए इंडिया और यूएस ने अग्रीमेंट साइन किया है। ट्रस्ट है वो कॉपरेशन, वो इनिशिएटिव। ठीक है, इंडिया ने न्यू कॉन्सुलेट। अच्छा, एक बात सोचिए, कॉन्सुलेट का मतलब आप एम्बेसडर समझिए, कॉन्सुलेट का मतलब आप एम्बेसडर समझिए, एम्बेसी है। तो हमने आपको सबसे पहले तो ये सोचिए ना, किसी ने बोल दिया कॉन्सुलेट नया बनाया गया फ्रांस में, इसके से हमारे रिलेशन फ्रांस के साथ सोचिए कितने बढ़िया हो जाएंगे, कितने अच्छे हो जाएंगे, बहुत 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 कुछ। लेकिन कॉन्सुलेट का अगर मतलब भी नहीं पता तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो कॉन्सुलेट एम्बेसी टाइप है, ये समझ लीजिए कि एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है। तो हम कह रहे हैं इंडिया की नई कॉन्सुलेट जो है, इंडिया की नई कॉन्सुलेट मार्सेल और फ्रांस में इसे मतलब शुरू कर दिया गया, बना दिया गया। एक बार और, इंडिया की न्यू कॉन्सुलेट मार्सेल फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन भोपाल मध्य प्रदेश। कोई बात नहीं करेगा इसके बारे में
कि इन्वेस्टर समिट वही है वो जहाँ पे वो खाने के लिए भीड़ लड़ पड़ी थी, तो ऐसी बातें नहीं करनी है यहाँ पर, ऐसी बातें नहीं करेंगे हम। तो आपने वैसे देख लिया होगा वो वीडियो, है ना, देखा है ना आपने, पक्का बताना ज़रा मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपने देखा था वो वीडियो जिसके अंदर इन्वेस्टर समिट के अंदर खाने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ सी लग गई थी। एनीवे, नहीं भीड़ तो नहीं थी, वो एक्चुअल में खाना लूट रहे थे। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 2025 वाला, ऑर्गेनाइज्ड इन भोपाल एमपी। ये वही है भोपाल एमपी वाला इन्वेस्टर समिट। पंच, टाटा पंच नहीं है, ये टाटा पंच नहीं है, हम यहाँ पर पंच मिशन की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में सन का एटमॉस्फेयर, दोबारा पढ़िए, पंच मिशन टू कैप्चर सन्स एटमॉस्फेयर पहला, फिर हम कह रहे हैं एंड ट्रेस सोलर विंड्स ओरिजिन्स। सोलर विंड का ओरिजिन, सोलर मतलब सन की, विंड का ओरिजिन और सन का एटमॉस्फेयर। नासा ने एक्चुअल में एक पंच मिशन किसका है आपसे पूछा जाए, क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ हेडिंग है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा लग रहा था इसलिए मैंने डाला है सोच समझ के। तो नासा का पंच मिशन किस बारे में है? तो ये पंच तत्व भी नहीं है आपका, और ये पंच कार भी नहीं है, और ये पंच मुक्का वाला भी नहीं है, ये मारने वाला भी नहीं है। तो ये पंच मिशन है कैप्चर करने के लिए सन का एटमॉस्फेयर पहला, और सन में जो विंड्स का ओरिजिन है वो स्टडी करने के लिए नासा ने क्या किया है, नासा ने पंच मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 तुरंत इटली के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, हो सकता है आ जाए। क्वेश्चन सुनिए, स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स, तो विंटर गेम्स वर्ड इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मत बोलिएगा। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 कौन होस्ट कर रहा है? तुरंत इटली, यानी कि इटली होस्ट कर रहा है। रिविजन करते हैं एक बार, इंडिया और यूएस के बीच में ट्रस्ट जो है, हमने कहा ये इनिशिएटिव रेयर मिनरल्स या फिर क्रिटिकल मिनरल्स लिथियम जैसे के लिए तो लिथियम जैसे के लिए ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी शायद हो सकता है ट्रस्ट का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। अगर फुल फॉर्म नहीं याद कर पा रहे हैं, बस ये इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिए, बहुत है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ट्रस्ट से रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म शायद आ जाए, इसीलिए मैंने कहा कोशिश करिए कि याद हो जाए। इंडिया का न्यू कॉन्सुलेट मार्सेल फ्रांस में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो भोपाल और एमपी वाली, पंच मिशन नासा का सन का एटमॉस्फेयर के लिए, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स है 2025 वाले तुरंत इटली, यानी कि इटली जो है वो स्पॉन्सर कर रहा था, मतलब होस्ट कर रहा था, आई शुड स्पीक लाइक दैट। अच्छा, आप वो बच्चे जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए थोड़ा सा ब्रेक है, आप लोगों के लिए जो बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैंकिंग की तैयारी करने वालों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट, उनके लिए तो पूरा ही सेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट भी। अब आपको बताऊं एक बात कि अगर आप स्टैटिक जीके पढ़ने जाते हैं, ठीक है, स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं नदियाँ पढ़ रहे हैं, आप माउंटेन्स पढ़ रहे हैं, आप सॉइल्स पढ़ रहे हैं, सब पढ़ते रहिए। प्रॉब्लम ये है कि वो तो अंत ही नहीं होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो सारे के सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स, गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं, सारे ही जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं, सारे के सारे करंट अफेयर्स की तरफ मुड़ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं, तो आपको करंट अफेयर्स ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन अब ज़्यादा आते हैं करंट अफेयर्स में से। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, बैंकिंग अवेयरनेस वाले बच्चे 2 मिनट के लिए सुनो। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है सिटी यूनियन बैंक, जिसके लिए चेन्नई सुपर किंग्स के साथ पार्टनर किया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, को ब्रांडेड। देखिए आपको ना CSK हर जगह पे लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि अब हर किसी के लिए CSK का मतलब जो होता है वो चेन्नई सुपर किंग्स ही होता है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ पार्टनर करके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, इससे देखिए ना लोग ज़्यादा लेंगे क्रेडिट कार्ड को, क्योंकि उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो इनकैश कर पाते हैं बैंक्स भी। तो सिटी यूनियन बैंक जो है उसने पार्टनर किया चेन्नई सुपर किंग के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए। बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल, ठीक है, बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के ऊपर, सारी इन्फॉर्मेशन वहीं मिल जाएगी, खरीदिए बेचिए सब कुछ करिए। तो सेबी का पोर्टल है बॉन्ड सेंट्रल, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो बॉन्ड सेंट्रल सेबी का पोर्टल है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए है, ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए है। और किसने बनाया, किसका पोर्टल है? तो वही सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वही तुहिन कांता पांडे जो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़े थे। SBI ने लॉन्च किया 2 डिपॉजिट स्कीम, ठीक है, ये वाली तो आपको नाम पढ़ते ही पता चल जाएगी, बट हो सकता है वो सिर्फ पेट्रन्स FD बोल दे। पेट्रन्स FD किस बैंक की है? तो पेट्रन्स FD SBI की है, ठीक है।
हर घर लखपति, हर घर जल नहीं होता है हर बार। आप बड़े खुश हो रहे होगे कि हर घर जल बोलेगी, नहीं नहीं, मैं हर घर लखपति बोल रही हूँ। ये आरडी है एक्चुअल में, एफडी नहीं है, आरडी है, रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है जिसमें बार बार पैसे डालते रहते हैं, तो रिकरिंग है एक्चुअल में। तो हर घर लखपति आरडी है वो, और पेट्रन्स जो है वो एफडी है। दो डिपॉजिट स्कीम है, किसकी है? एसबीआई की है। आरबीआई अप्रूव्ड मर्जर ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव बैंक बैंगलोर वाला और कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र वाला। ऐसे क्वेश्चन कभी पूछ लिए जाते हैं क्योंकि जो बैंक का ही मर्जर हो रहा है, अगर आप बैंक कर्मचारी बनने वाले हैं और आपको यही नहीं पता है तो आपके लिए दिक्कत है। तो इतनी बातें याद रखिए, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक है महाराष्ट्र वाला और नेशनल कोऑपरेटिव बैंक है बैंगलोर वाला। इसका मर्जर अप्रूव कर दिया है आरबीआई ने। सेबी लॉन्च न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म मित्र, ठीक है। मित्र की फुल फॉर्म पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर। तो म्यूचुअल फंड है मित्र, जो है वो म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग रिट्रीवल असिस्टेंस, ये फुल फॉर्म है। जी एमएफ में एमएफ मत ढूंढने लगिए, हर जगह पे आपको फुल फॉर्म पूरी नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं म्यूचुअल फंड है, सिर्फ इतना। आय है, इन्वेस्टमेंट है, देख लीजिए। और ये टी ट्रेसिंग है, गुम हो गया है, आप कहीं पे पैसे डाल के भूल गए हो, आपको मिल नहीं रहा है, बहुत टाइम आपने पहले कहीं डाले थे और अब आप उम्मीद कर रहे हो कि वो बहुत बड़ा अमाउंट बन गया होगा और आपके म्यूचुअल फंड को आप ट्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो मित्र स्कीम से ट्रेस करिए। टी ट्रेसिंग है ये बोल रही हूं मैं। और रिट्रीव करिए, पैसा रिट्रीव करिए वापस, पा लीजिए अपना पैसा, उसके लिए असिस्टेंस देंगे मित्रा स्कीम से। एनीवे, बैंकिंग अवेयरनेस, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है सिटी यूनियन बैंक का, जो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, ठीक है। क्रेडिट कार्ड है, बॉन्ड्स एंड सेंट्रल जो है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए सेबी की का पोर्टल है। एसबीआई ने लॉन्च किया टू डिपॉजिट स्कीम, हर घर जल, हर घर लखपति, एफडी या आरडी है, ठीक है जी। तो हर घर लखपति आरडी है ये, और एसबीआई पेट्रन्स एफडी है, एसबीआई की ही डिपॉजिट स्कीम है। फिर आरबीआई ने अप्रूव किया मर्जर, क्वेश्चन पूरे पेज में सबसे इंपॉर्टेंट है, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक का मर्जर और साथ में कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक का मर्जर। कहाँ के हैं वो भी याद रख लीजिए, क्योंकि दे आर हेडक्वार्टर्ड इन बेंगलुरु और दे आर हेडक्वार्टर्ड इन महाराष्ट्र, ये याद रखना पड़ेगा। सेबी ने लॉन्च किया न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म मित्रा, और मित्रा में टी बोला मैंने आपको, ट्रेसिंग है, रिट्रीवल है और इसके लिए असिस्टेंस देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब सब ज्वाइन करिए और क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। इंडिया अपडेट 6 न्यू लैंग्वेज एंड लोकसभा ट्रांसलेशन। देखिए हर बार ऐसा होता है कि जो एमपीज वहाँ बैठते हैं, अगर आपकी कोई मदर टंग है, आप उस भाषा में ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो आपको अच्छा लगता है आपकी भाषा में भी आपके पास लोकसभा का ट्रांसलेशन पहुंच जाए, जो भी बोला जा रहा है, जो भी कार्यवाही हो रही है वहाँ पर। तो नई 6 भाषाएं हैं जिनमें ट्रांसलेशन अवेलेबल कराया जाएगा। बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, मणिपुरी है, उर्दू है और संस्कृत भी है। चलिए, वेरी वेरी गुड, संस्कृत भी है। तो 6 नई भाषाओं में लोकसभा का ट्रांसलेशन मिलेगा अब। तो बोडो है, संथाली है, बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, उर्दू है और संस्कृत है, ठीक है जी। बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, उर्दू है और संस्कृत है। अच्छा, एक बात याद रखिए, मणिपुरी भी है। तो मणिपुर की तो बात नहीं करनी थी ना, तो मैं ऐसी भूल गई। 1 मैन ऑफिस इनिशिएटिव बाय LIC, 1 मैन ऑफिस इनिशिएटिव बाय LIC। अब ना ये अगर आपको कुछ प्रॉब्लम करे कि आप कहो कि ये क्या पोर्टल बना दिया, क्यों बना दिया LIC ने, क्या जरूरत पड़ रही है, 1 मैन ऑफिस का मतलब क्या है। देखिए, आपसे तो इतना ही पूछा जाएगा कि 1 मैन ऑफिस किसका है, तो 1 मैन ऑफिस LIC का है, ठीक है। यहाँ पर LIC अपने सेल्स एम्प्लॉय को बूस्ट करने के लिए, कस्टमर्स को 24 आवर्स इंश्योरेंस वाली पॉलिसीज और एक्सेस देने के लिए कि आप अपनी पॉलिसीज को, अपनी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने पोर्टल बना दिया है 1 मैन ऑफिस, ठीक है जी। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 हुआ, जिसको ऑर्गेनाइज कराया गया न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, होस्ट ऑफ फर्स्ट एवर ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस 2025 अजमेर में। ऑल इंडिया, देखिए ट्रांसजेंडर को जो भी तरह के इश्यूज होते हैं उससे वहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस थी जो 2025 वाली पहली बार ऑर्गेनाइज कराई गई, इसीलिए पढ़ा रही हूँ कि शायद पूछ लिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आ जाए ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरे पेज में सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर अनवेल्ड इन गुरुग्राम, हरियाणा। तो इस बात पे खुश हो जाइए, भारत का पहला
वर्ल्ड पीस सेंटर। आपको लगेगा ये क्या लिखा है, तो जो लिखा है यही लिखा है बच्चों, आपको यही पढ़ना है, आपको इसी से मीनिंग निकालना है। एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाएगा। तो वर्ल्ड पीस सेंटर इंडिया का पहला, तो ऐसे याद करिए, गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है, लद्दाख थ्रू एजेस, एक्चुअल में हम यहाँ पे किताब की बात कर रहे हैं। तो आपके होम मिनिस्टर अमित शाह की किताब है, नेशनल बुक ट्रस्ट पब्लिकेशन पे पब्लिश की गई से। कई बार क्या होता है, कोई बड़े लोग जब किताबें लिखते हैं वो एग्जाम में आ जाती हैं, किताब का नाम पूरा तो आप शायद याद नहीं कर पाएंगे। तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख से याद करिए, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू एजेस याद करिए। अ विजुअल नैरेटिव ऑफ कॉन्टिन्यूटिस एंड लिंकेजेस किताब है ये अमित शाह की, ठीक है जी। पूरा याद नहीं हो सकता है, मैं समझ रही हूँ। तो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर लद्दाख थ्रू एजेस है, बस इतना याद कर लीजिए। अमित शाह की किताब है, ये याद कर लीजिए। और नेशनल ट्रस्ट पे, नेशनल बुक ट्रस्ट पे छपी है, ये याद कर लीजिए। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, हर बार हम नीचे गिर जाते हैं। इंडिया का रैंक फिर से नीचे हो गया है, 96 नंबर पे पहुंच गया है। तो दुख के साथ आपको बताया जा रहा है, फर्स्ट नंबर पे तो डेनमार्क है। नहीं, इसमें हमें कोई दुख नहीं है, हमें काय बात का दुख, वो फर्स्ट पे है तो अच्छी बात है। हम नीचे गिर गए हैं, 96 नंबर पे पहुंच गए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर। 2024 वाला 25 में ही बताया जाएगा ना। ये सोचिए कि आपको लगेगा कि 2025 में 2024 क्यों पढ़ाने लगी। तो पीछे के अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, पीछे के जो इंडेक्स या इंडिसेस होते हैं उनको भी बताया जाता है। तो इंडिया का 96 नंबर है, रैंक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से बनाती है। मेरी बात सुनिए, एक इंपॉर्टेंट चीज याद करिए कि किसी भी इंडेक्स को कौन बनाता है, इंडिया का रैंक क्या है, फर्स्ट नंबर पे कौन है। तो फर्स्ट नंबर पे डेनमार्क है, इंडिया का रैंक 96 है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से बनाती है। किसकी बात हम कर रहे हैं, हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो करप्शन हमारे यहाँ और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही और बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पर 96 नंबर दिया गया है। एक बार रिवाइज करिए तेजी के साथ। 6 न्यू लैंग्वेजेस हैं लोकसभा में ट्रांसलेशन के लिए, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। अब इसमें ट्रांसलेशन अवेलेबल कराया जाएगा। वन मैन ऑफिस LIC का पूसा कृषि विज्ञान मेला नई दिल्ली में 2025 वाला ही फर्स्ट एवर ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस अजमेर में कराई गई। इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में। जम्मू कश्मीर लद्दाख थ्रू एजेस अमित शाह की किताब है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक 96 है और पहले नंबर पर डेनमार्क है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से बनाता है, ठीक है। मेरी बात सुनिए, ऐसा हो सकता है कि आप ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि आप हो सकता है हेल्प चाहते हो सकता है आप कोई कोर्स लेना चाहते हो और आप बड़ा मेथोडिकली प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो हम लोग हिंदी मीडियम में, यानी कि जिस तरह से मैं अभी पढ़ा रही हूँ उस तरह से, यानी कि बायलिंगुअल तरीके से भी हम पढ़ाते हैं और हम लोग कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में भी कोर्स देते हैं। तो अगर आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है online.vidyaguru.in, ठीक है। आप इस वेबसाइट पे जाइए या नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए एग्जीक्यूटिव्स के साथ, आपको सूटेबल कोर्स दे दिया जाएगा। हम हार्ड कॉपी में बुक्स देते हैं जो आपके घर पे पहुंचाई जाएंगी। सिर्फ ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए हम लोग बिलीव करते हैं कि ऑनलाइन किताबों से बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसलिए ऑनलाइन बुक्स भी देते हैं, कंप्लीट कोर्स लाइव भी देते हैं और वीडियो रिकॉर्डेड भी देते हैं। तो आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हैं एज पर योर सूटेबिलिटी। स्टार्ट करते हैं दोबारा से इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स। मार्च की डेट्स हैं, पहली डेट से जरा स्टार्ट करें। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्वास करिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है, प्लीज याद करिए। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। देखिए डिस्क्रिमिनेशन डे तो नहीं मना सकते हैं, भगवान का वास्ता है आपको, तो डिस्क्रिमिनेशन डे नहीं हो सकता है कि आप भेदभाव दिवस मना रहे हैं। तो भेदभाव नहीं रखना है किसी भी तरह से, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाना होता है। तो हम जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाते हैं। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हम लोग 1 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें आपको लगेगा कि बिल्कुल ही पागल है, कुछ भी पढ़ाई जा रही है। नहीं, मैं आपको डेट नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं एक्चुअल में इस साल की थीम पढ़ाने के लिए लाई हूँ। तो ये थीम पढ़नी है आपको, डेट तो आपको पहले से ही पता है, मुझे पता है आपने भी अपनी ढेर सारी आसपास की महिलाओं को विश किया होगा। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को है। इस बार का थीम फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट।
है ना, गर्ल्स राइट्स एम्पावरमेंट। तो ये ऐसी बातें हम करते हैं ना, तो राइट्स, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, तो इससे शायद याद हो जाएगा आपको। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। उपभोक्ता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 10 फरवरी, एक पीछे का महीने का रह गया था, वो मैंने डाल दिया, तो याद कर लीजिए। एक बार रिवाइज करा देती हूँ तेजी के साथ। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को, कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 20 मार्च को, और 10 फरवरी को एपिलेप्सी डे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गेन कर लिए हैं। पूरा वीडियो देखा आपने, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस।